खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूरत कोर्ट का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला के एन त्रिपाठी। सूरत कोर्ट ने अपने जजमेंट देने के पहले नहीं सोचा कि किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में सजा तभी होती है जब एक एक्यूज्ड के इंटेंशन नियत खराब होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय नेता की कोई नियत किसी जाति या समुदाय को चोर करने की नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि वह देशद्रोही नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग जो भारत का धन लेकर विदेश में भाग गए हैं और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रत्यक्ष समर्थन है। राहुल गांधी जी के कहने का इंटेंशन यही था और इस इंटेंशन के लिए देशद्रोहियों को चोर कहने के लिए कोई कोर्ट सजा नहीं कर सकते। अतः सूरत कोर्ट के निर्णय में निष्पक्षता का अभाव है और मेरा यह मानना है कि ऊपर का कोर्ट ही से सेटिस्फाइड कर दे, इस डिसीजन को समाप्त कर दे। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ जब राहुल गांधी जी ने बोला तो इन्हें सजा हो गई, इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब अदानी जी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ प्रधानमंत्री जी को जोड़कर बोल रहा है, तो क्या पूरे विपक्ष की सदस्यता समाप्त होगी और पूरा विपक्ष जेल में आएगा? यह प्रजातंत्र के लिए चिंता का विषय है। दूसरे मुद्दे जो मगध फाउंडेशन को लेकर के, मगध फाउंडेशन जिसका निर्माण 2021 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर साकेत दिल्ली है, यह आज के 2500 साल पहले के मगध सम्राट अशोक के समय के मगध साम्राज्य, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, नेपाल, भूटान, तिब्बत का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश, वर्मा, श्रीलंका और कई राज्य उसके हिस्से थे। मगध फाउंडेशन ऐसा चाहता है कि ये सभी राशि एक छतरी के नीचे भारत के साथ मिलकर कार्य करें। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से मनीष चौबे, महासचिव महानगर कांग्रेस मनीष शर्मा। आप ये मगध फाउंडेशन के लिए पत्रकार वार्ता बुलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, काशी के अपने भाइयों से, उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से, अपने भाइयों से और भारत के सभी लोगों से कि मगध फाउंडेशन का सदस्य बने और आप यह भाव रखें कि आप ही भारत हैं। आप भारतीय अपने आप को न समझें। आपका मुख्य स्लोगन हो कि आप भारत हैं। भारत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। जातीय भेदभाव, पंथीय भेदभाव, भाषाई भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, ये भेदभाव पैदा करना सत्ता का दायित्व है। आप उससे ऊपर अपने आप को भारत समझें और भारत की जवाबदेही को अपने कंधे पर रखें और एक सशक्त भारत का निर्माण हो, बृहद भारत का निर्माण, जो भारत आज के 2500 साल पहले 250 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट मगध साम्राज्य का हिस्सा था। जो भाग मगध साम्राज्य के हिस्सा से वो आने वाले समय में वो सभी भारत के साथ मिलके एक छतरी के नीचे विश्व कल्याण के लिए कार्य करें। ऐसा हमारा मगध फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है और इसमें सभी भारतीयों से, जो कन्याकुमारी की हमारी कमेटी है वहाँ से लेकर के और बंगाल के कमेटी हों, कि सब लोग एक छतरी के नीचे आएं और हर गांव में जा कर के सशक्त संगठन तैयार करें, वहां के लोगों को इस बात को समझाएं। ये मगध फाउंडेशन कितने सालों से चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है? ये 3 साल वर्षों से चल रहा है। अभी हमारे 8 राज्यों में बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के भी 3 राज्यों में, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, वहाँ भी संगठन बहुत तेज़ी से इस पर कार्य कर रहा है और बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। एक चीज़ आपने बोला भारत और भारतीय, दोनों में क्या है? भारतीय हर नागरिक जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार नहीं है वह भारतीय है। मैं हर भारतीय को जिम्मेदार भारत बनना चाहता हूँ। वो भारत को जवाबदेही उनके कंधों पर डालना चाहता हूँ और यह तभी संभव होगा जो अपने आप को भारत समझेगा कि मैं भारत हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं भारत हूँ। अभी जवाबदेही